दर्शकों, आइए चलते हैं धनु लग्न में राहु का फल और नवम से लेकर के द्वादश भाव तक अर्थात भाग्य भाव से इस व्यय भाव तक राहु स्थित होगा तो क्या फल करेगा। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि लग्न से लेकर चतुर्थ तक राहु ने क्या फल किया और पंचम से लेकर के अष्टम तक राहु ने क्या फल किया। हमने अष्टम में राहु के फल को सबसे बुरा बताया और बुरा होता भी है। अब हर वीडियो में कुछ न कुछ नई चीज़ें याद आ जाती हैं, क्योंकि ज्योतिष है बड़ा विशाल है, बोलते बोलते कब क्या याद रहेगा क्या छूट जाता है। तो राहु के कारकत्वों को ध्यान में रखना है। और हम ये भी देखेंगे कि जब भी राहु त्रिकोण में होगा तो राहु के कारकत्वों की तो वृद्धि हो जाएगी। तो राहु क्या है? छल है, धोखा है, प्लानिंग करने वाला ग्रह है, बाहुबल है। मंगल के बाद जो बाहुबल की बात जो दूसरा ग्रह करता है वो राहु करता है। फोर्स के साथ काम करता है, काम शनि की तरह करता है, अर्थात स्लो मूविंग प्लेनेट ये भी है, 1.5 साल में राशि परिवर्तन करता है। तो यह सब राहु का प्रभाव आएगा। अब राहु के गुण तो बढ़ जाएंगे, अर्थात जातक प्लानिंग आदि खूब करेगा, धर्म के संबंध में भी प्लानिंग आदि खूब करेगा और ठगी आदि भी करना होगा तो करने से गुरेज नहीं करेगा। सिंह राशि का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता और नवम भाव में भी राहु का होना बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन राहु के लिए अच्छा है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और जहाँ भी खूब तीक्ष्ण बुद्धि की भी ज़रूरत है वहाँ पे ये जातक अच्छा कर जाएगा। और क्या करेगा? पिता से इसके मतभेद होंगे, पिता के लिए राहु अच्छा नहीं है और इस राहु की दृष्टियां लग्न पे पड़ेंगी और पंचम भाव पे भी पड़ेंगी। तो ये कहेंगे कि राहु जो है जातक को धार्मिक नहीं बनाएगा, जातक धर्म का भी सहारा ठगी के लिए कर सकता है। जैसे कथा सुनी होगी, हर 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 वो से ठरता है कैसे, तो वो ये टीका लगा करके इस टीके का व्यापार कर लेगा। ये कोई मिशन उशन खोलेगा और कोई भी धंधा और वो धार्मिक कार्य करेगा, उसके माध्यम से भी ये अपना व्यापार भी कर लेगा। मतलब ये होगा 5% धार्मिक और दिखाएगा अपने आप को 50% धार्मिक, 100% धार्मिक दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से इसकी दृष्टि पराक्रम भाव पे भी पड़ती है, तो ये जातक को पराक्रमी बनाएगा। साथ में जातक की संतान के संबंध में कुछ बाधा देगा, बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, शेयर मार्केट वगैरह में जाने के लिए मन करेगा, पर सफलता निर्भर करेगी गुरु राहु और मंगल के ऊपर। प्रेम के लिए भी ये राहु अच्छा नहीं है, वैराग्य दे सकता है और वैराग्य अच्छा रहेगा। राहु भी वैराग्य का कारक ग्रह बन जाता है शनि के बाद और नवम भाव में होगा तो जातक धर्म के साथ वैराग्य को यदि जोड़ लेगा तो जातक सफल होगा। और भाग्य उदय के संबंध में जातक को विलंब का सामना करना पड़ेगा, तो भाग्य की भी हानि कहेंगे। और ये राहु अब इस दशम स्थान में स्थित कर दें तो क्या फल करेगा? तो दशम स्थान का राहु यश दिलाता है। यहाँ ये मित्र राशि का भी कह सकते हैं, उच्च राशि का भी कह सकते हैं, बुद्धि का कारक ग्रह है और फोर्स के साथ करता है, तो बुद्धि के ये बुद्धि में भी खूब बल लगाएगा और इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो दशम स्थान में ये ऐसा जातक कोई भी कार्य करेगा, जैसे आईटी सेक्टर हुआ, कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुई, तो इन सभी मामलों में ये अच्छा रहेगा। राजनीति के लिए भी यह राहु बड़ा अच्छा है और राजनीति का कारक ग्रह राजनीति वाले राज्य भाव में ही बैठा है, तो अपनी दशा अंतरदशाओं में यदि शुभ दृष्ट है, शुभ भवन के स्वामियों से दृष्ट है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तब तो यह राहु और बल्ले बल्ले करा देगा। और यदि यह राहु बुध से युक्त हो गया अथवा मंगल से अथवा सूर्य से युक्त हो गया तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा। गुरु से भी दृष्टि या युक्त हो गया तो भी यह राहु अपनी दशाओं में जातक को जमीन से लेके आसमान पे लेके चला जाएगा और जातक राजनीति का धुरंधर हो जाएगा, बहुत ऊंचे पद और प्रतिष्ठा आदि मिलेगी। लेकिन ये भी कहा गया कि ये राहु सब कुछ देने के बाद जाते जाते दशाओं में जैसे लगता है कि इसने गलती कर दी और सब कुछ छीनने लग जाता है।
अब इसका कारण ये हो सकता है कि केंद्र में राहु है, और केंद्र में राहु है तो केंद्र में अशुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, तो ये हमेशा नहीं होगा। यदि लग्नेश गुरु बलवान है, मंगल ठीक ठाक है, तब यह जातक का छीन नहीं पाएगा। वायदव्य लग्नेश यदि गुरु भी पीड़ित हुआ या गुरु बलहीन हुआ तो यह अपनी दशाओं में दे तो खूब देगा, पर जाते जाते कहीं छीन भी सकता है। जैसे कुछ राजनेता खूब कमा लेते हैं और अंततः जेल की यात्रा उठानी पड़ती है, तो इस तरह की स्थिति ये राहु करा सकता है। लेकिन प्रसिद्धि तो खूब हो जाएगी, और प्रसिद्धि ड्रग्स के केस में जाने से भी हो जा रही है। बहुत बड़े बड़े स्टारों के बेटे चरसी और गंजेड़ी हो रहे हैं, तो उनकी भी नाम तो फैल जा रहा है। तो कुछ का नाम जो है अच्छे सेंस में फैल रहा है, कुछ का नाम बुरे सेंस में भी फैल रहा है, तो प्रसिद्धि तो हो जाएगी। अब ये राहु अच्छी वाली प्रसिद्धि दिलाएगा कि बुरी वाली प्रसिद्धि दिलाएगा, ये किन ग्रहों से युक्त है उस पर निर्भर करेगा। शनि से युक्त है तो क्या करेगा, तो बुरी वाली भी प्रसिद्धि दिला सकता है। शुक्र से युक्त है तो स्कैंडल आदि में फंसा सकता है और वहाँ से बुरी वाली प्रसिद्धि दिला सकता है। लग्जरियस चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, ये जो चीज़ में है, शुक्र से युक्त होने के बाद जेल वगैरह की यात्रा, कोर्ट केस, दुश्मन, ये सब की स्थिति आ जाएगी, और ये राहु अंततः छीनने की भी कोशिश करेगा और छीन भी लेगा, जेल आदि पहुँचा सकता है। मंगल से युक्त है तो भी स्थिति कहेंगे कि मंगल से युक्त है तो राजयोगकारी हो जाएगा कि क्योंकि त्रिकोण के साथ है, तब ये नहीं लेगा। गुरु से युक्त है तो भी नहीं ले पाएगा। अब चलते हैं, इस राहु को यहाँ स्थित करते हैं, और ये राहु, हाँ, इस राहु को ये कहें तो पुत्रों के लिए अच्छा है। पुत्र भी अच्छे पद आदि पे जाएंगे, ठीक ठाक होगा। जातक के स्वयं के लिए अच्छा कहा गया। पिता की वाणी आदि हो सकता है कि दूषित हो, पिता के धन के लिए अच्छा नहीं है, पिता का धन खर्चा हो सकता है, पिता के मारक भाव में भी कह सकते हैं, तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। माता के लिए भी अच्छा नहीं है, और माता का स्वास्थ्य बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ केतु हो जाएगा, यहाँ राहु हो जाएगा, पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी रह सकती है। भूमि भवन वाहन के सुख मिल जाएंगे, दे देगा ये। भाई बहनों से बनेगी, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन के मामले में धन तो खूब देगा। अब चलिए, इस राहु को हम यहाँ एकादश भाव में लेके आते हैं, और धनु लग्न में राहु की इससे बेहतर कोई पोजीशन नहीं है। शनि के भी मामले में कहा था, शनि यहाँ उच्च हो जाता है, तुला राशि का है, बड़ा अच्छा फल हो जाता है। लेकिन राहु के लिए 63 एकादश सूत्र लगा देंगे तो यहाँ का राहु छप्पड़ फाड़ के धन देगा, बहुत तीव्रता के साथ धन देगा, पदोन्नति कराएगा अपनी दशाओं में, और जातक जहाँ भी होगा उसे ऊपर लेके जाएगा। इसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर भी आ गई 5-6 महीने की, उसमें भी। लेकिन ये शुक्र की राशि में है, शुक्र षष्ठेश है, शुक्र लग्न का शत्रु है, तो सब कुछ देते देते भी कुछ न कुछ ये रोग भी देगा, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि 6वें स्थान की है, रोग रिपु ऋण वाले भाव की है, तो यहाँ से इस जातक को ये परेशानी भी दे सकता है। पंचम स्थान को देख रहा है, तो यहीं से पितरदोष भी बनता है, राहु केतु का अक्ष बन गया, और कहीं मंगल और गुरु भी पीड़ित हो जाते हैं, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत तो होगी, पर धन प्राप्ति और यश प्राप्ति, पदोन्नति, इनकम, शेयर सट्टा, इन सभी मामलों में ये राहु धन दिलाएगा, आगे लेके जाएगा। और कह सकते हैं कि भ्रम भी देगा, थोड़े बड़े भ्रम हो सकते हैं, और वो भ्रम मति भ्रांति का रोग हो सकता है, और खास करके मामा आदि से परेशानी हो सकती है। शत्रुहंता योग भी कह सकते हैं, 6 से 6 है तो शत्रु आदि होंगे, पर शत्रुओं पर ये राहु विजय दिला देगा। अब किससे युक्त है, गुरु यदि यहीं है या गुरु यहाँ, तो क्या गुरु चंडाल दोष बनेगा? हमने अपनी वीडियो गुरु चंडाल की डाली है, संशयनाशक वीडियो वाले प्लेलिस्ट में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, ऊपर आई बटन में भी होगा, तो उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो वो जी नहीं, ये राहु अभी तक तो हमने जो देखा है, ये राहु अभी एकदम मेरा बॉर्डर पे ही यहाँ रहा है। तुला का राहु होकर चलित में आ जाता है 10वीं में, तो थोड़ी सी स्थिति कार्य क्षेत्र को और माँ के स्वास्थ्य वगैरह को परेशानी रही, लेकिन ये बॉर्डर पे रहेगा तो दोनों भावों का फल करेगा। लग्न में दिख तो रहा है ये 10वीं में चंद्रमा से
दशम में और लग्न से एकादश वाले भाव में। तो दोनों स्थितियों के कारण हमने राहु की दशाओं में खूब यश साथ की प्राप्ति की, पर भ्रम तो रहे, रोग तो रहे, और वायु के रोग, यहाँ पेट में अफारा, पेट गैस फूलना, तो ऐसा तो अब क्या कहें, राहु को कहें, शनि को कहें, गुरु को भी पीड़ित होना कहें, ऐसे तो इतने सारे भाव हैं कि रहना ही रहना है, लाख इलाज करें कुछ न कुछ रहेगा ही। अंततः हमने सब उतार के मात्र पुखराज को ही रखा इन्हीं सब कारणों से। तो ये जो राहु है पेट में भी रोग दिलाएगा, लगेगा पेट फूल जाएगा तो कई बार भ्रम हो सकता है कि कहीं हृदय रोग की तो शुरुआत नहीं हो गई, कहीं कुछ किडनी का रोग तो नहीं हो गया, क्योंकि यहीं से किडनी आदि को देखते हैं, कमर आदि को के दर्द को यहाँ से देखते हैं, तो ये भ्रमात्मक स्थिति दे सकता है। ओवरऑल राजयोगों के मामले में राजयोग है और लंबी उम्र भी दिलाएगा, यश भी दिलाएगा। हमारे लिए तो राहु अच्छा रहा। कब? राहु गुरु में राहु की जो अंतर्दशा रही वो ज्योतिष आदि विद्याओं में लेके आया और स्वास्थ्य में सुधार कराया। तो उसी समय तमाम लोगों की पत्रिकाएं हमने देखा, उन्होंने कहा कि भ्रम आदि देगा। तो भ्रम आदि थोड़ा बहुत था, तो वो इसलिए था कि विगत में 10-12 वर्षों से चली आ रही परेशानियां थीं और मुझे तो ये राहु ने सब परेशानियों से बल्कि निजात करवाया, भ्रम को दूर करवाया। तो बड़ा शोध किया, ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसीलिए हुआ, गुरु से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है अर्थात केंद्र त्रिकोण राजयोग मान लेंगे, क्योंकि राहु जहाँ भी शुभग्रह से शुभ भवनों के स्वामियों से दृष्ट होगा तो ये राहु अपनी दशाओं में बल्ले बल्ले कराएगा। तो इसने खूब, हमारे फेसबुक पे बड़े क्रांतिकारी पोस्ट ही रहते हैं और उसमें 5000 हमारे जो है तो फॉलोअर बने थे। और इस समय में राजनीति के भी संबंध में, मोदी जी को जितवाने के संबंध में, भाजपा के पक्ष में हमने खूब पोस्ट लिखे थे। और मैं ज्योतिष की अपनी कोई भी वीडियो अपने उस फेसबुक वाले अकाउंट पे शेयर नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो भी लोग हैं देशभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, क्रांति से संबंधित लोग हैं, मुसलमानों के जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उसको ध्वस्त करने के संबंध में तमाम विचार छोटे छोटे आते रहते हैं। तो वैसे ही लोग जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, इसीलिए मैं उन नैतिकतावश वहाँ ज्योतिष की वीडियो शेयर भी नहीं करता। तो भी हमारे 5000 फॉलोअर वहाँ बन पाए थे और अच्छे अच्छे लोग थे। हमने ये भी बनाया था कि हम अपना जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी और को नहीं भेजेंगे, देखेंगे कौन मुझे लाइक करता है या नहीं करता। क्योंकि उसके पहले स्थितियां शुक्र आदि ने बहुत पीड़ित किया, तो इस तरह की 8-10 सालों की स्थिति थी, तो राहु ने निकाल के लेके आया। तो इसलिए गुरु चांडाल दोष आदियों से फिर से कह रहा हूँ, निकल जाइए और कुंडली को देखिए कि कहाँ क्या स्थिति है। तो ये बगैर पराशर होरा शास्त्र, बगैर मंत्रेश्वर जी महाराज के संभव नहीं है। टेक्स्ट बुकों में जाना ही पड़ेगा, तभी पूरी ज्योतिष की भ्रांतियां दूर हो पाएंगी। आप भी मेरे साथ रहिए, शोध करके लेके आते रहेंगे, भ्रांतियां दूर होती रहेंगी। तो इस राहु से आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा मेरा यहाँ चलित में आया तो थोड़ी सी दिक्कत रही, लेकिन यहाँ रहने से जितना ही यहाँ भाव मध्य पे होगा उतना ही ये राहु अच्छा है। संक्षेप में जो यहाँ कहा था कि ऐसा राहु दीर्घायु बनाता है, रोगों को दूर करता है, जातक की हर प्रकार से बुराइयों से रक्षा करता हुआ जातक को सफल बनाता है। अब यहाँ लेके आते हैं राहु को, द्वादश भाव में स्थित राहु। तो द्वादश भाव का राहु भी अष्टम के बाद दूसरे नंबर पे खराब भाव में आ गया। ये द्वादश भाव भी अच्छा भाव नहीं है। और ये सूत्र पुनः वही लगा लेते हैं कि 63 एकादश से राहु तो अच्छा हो गया, पर उसी प्रकार से लग्न में, साथ में यहाँ पंचम में, यहाँ पे और यहाँ पे राहु बहुत बुरा फल करता है। उसमें सबसे बुरा अष्टम में और उसके बाद दूसरे नंबर पे बुरा द्वादश में। वृश्चिक राशि में भी है, ये इसकी शत्रु राशि भी कहते हैं। यहाँ राहु अच्छा भी पसंद नहीं करता, भाव भी राहु का बुरा है। तो ये राहु जातक के लिए, जातक के शरीर का नाश कराएगा, जातक की बुद्धि का नाश कराएगा, जातक के धन का नाश कराएगा, जातक के मति का नाश कराएगा, जातक के पुत्रों को नुकसान पहुंचाएगा, जातक के निवेश का हानि पहुंचाएगा। तो जातक बराबर परेशान रहेगा, संतान होने में बहुत ही अधिक परेशानी होगी और कोर्ट केस कचहरी आदि में ये जातक आपको फंसा के रख सकता है, हॉस्पिटल आदि में फंसा के रख सकता है। दूसरी स्थिति केतु यहाँ हो जाएगा,
तो ये स्थिति बनेगी। अब राहु किससे युक्त है, किससे दृष्ट है, वह सब भी प्रभावित करता है, जो विगत में आप सुन ही लिए होंगे। पिता से ये चौथे भाव में है, पिता के सुख को भी प्रभावित करेगा। ये मंगल दोष भी बनता है, अर्थात पत्नी वाले भाव से या पति वाले भाव, मतलब साझी, जो आपका स्पाउस बोलते हैं जैसे लाइफ पार्टनर, तो इसके लिए भी ये मंगलिक जो भाव होते हैं, मंगल देखते हैं, तो इस राहु से भी ये मंगल दोष बनेगा। अर्थात मांगलिक भाव में ये लग्न 1, 4, 7, 8 और ये 12, ये राहु विवाह मतलब ये सैया सुख जिसे कहते हैं, तो सैया सुख के प्रति विरति देगा। 2-1 प्रभाव यहाँ आ जाए और तो जो है अविवाहित रहने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, विदेश आदि की ओर लेकर के जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थितियां सुख को नष्ट करेगा। भूमि भवन वाहन यदि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नष्ट करेगा, तो आप घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं आदि हो सकती हैं, ये राहु कराएगा। जितने भी साधुओं की कुंडलियां हैं लगभग राहु द्वादश में रहेगा या अष्टम में अवश्य पाया जाएगा। और यहाँ से ये राहु अष्टम को भी देख रहा है, अर्थात रोग भी देगा और गुप्त रोग दे सकता है। फेफड़े में भी ये राहु रोग दे सकता है। राहु पैरों का भी कारक, पैरों में भी रोग दे सकता है। और शत्रु, इस भाव से शत्रु आदि भी ये बना सकता है अपनी दशाओं में। तो आपने देखा कि द्वादश भाव का राहु हमने किसी भी एंगल से अच्छा नहीं कहा। तो ये रही राहु की स्थिति। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई परेशानी हो इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।